Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर भारतीय के दिल को छूता है, भ्रष्टाचार। सोशल मीडिया पर वायरल एक चार्ट दावा कर रहा है कि हमारे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की दर 38 से 75% तक है। एक्साइज ऑफिसर सबसे कम और लीगल, मेट्रोलॉजी, हेल्थ जैसे अन्य विभाग सबसे ज्यादा। लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ एक सनसनीखेज ग्राफिक है? इसकी पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चार्ट की बात करते हैं। इसे मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट्स इन इंडिया का नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक्साइज ऑफिसर 38%, पावर डिपार्टमेंट 41%, ट्रांसपोर्ट 42%, पुलिस 43%, फायर डिपार्टमेंट 45%, इनकम टैक्स 47%, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 57%, पॉल्यूशन 59%, जीएसटी 62%, प्रॉपर्टी और लैंड रजिस्ट्रेशन 68%, लेबर और पीएफ 69% और फूड, ड्रग्स, हेल्थ जैसे अन्य विभाग में 75%। स्रोत बताया गया है नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एनसीआईबी 2025 का डेटा। रेडिट पर यह हजारों वोट्स ले चुका है। इंडिया टीवी जैसी साइट्स ने भी इसे शेयर किया है। लेकिन सवाल उठता है, एनसीआईबी आखिर है क्या? एनसीआईबी एक एनजीओ है। ये क्राइम और करप्शन के खिलाफ काम करता है। उनकी वेबसाइट कहती है ये पब्लिक की शिकायतें सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन ये कोई सरकारी बॉडी नहीं है जैसे सीबीआई या सीवीसी। उनकी 2025 रिपोर्ट का कोई विस्तृत तरीका, सैंपल साइज या सर्वे डाटा सार्वजनिक नहीं है। ये वायरल इन्फोग्राफिक्स जैसा लगता है। सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट तेजी से फैलते हैं, लेकिन सच की जांच कम होती है। अब इसे आलोचनात्मक नजर से देखते हैं। ये ट्रेंड्स पूरी तरह गलत नहीं है। पुरानी स्टडीज इनकी पुष्टि करती हैं। 2017 की सीएमएस इंडिया स्टडी में 3000 से ज्यादा घरों का सर्वे हुआ। इसमें पाया गया कि पब्लिक सर्विसेज में 20 से 30% लोग रिश्वत लेते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और पुलिस सबसे ऊपर थी, ठीक इस चार्ट की तरह। लोकल सर्कल्स की 2024 बिजनेस सर्वे में 66% बिजनेस ने कहा कि उन्होंने पिछले साल रिश्वत दी। 72% केस में गवर्नमेंट ऑफिसर शामिल थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 2024 करप्शन इंडेक्स कहता है भारत का स्कोर 38 में से 100, रैंक 96 में से 180। ये एक पॉइंट कम हुआ 2023 से। ये एक्सपर्ट ओपिनियन पर आधारित है। ब्राइबरी, फंड्स मिसयूज और पावर का दुरुपयोग। लेकिन ये विभाग विशेष नहीं बताता। तो एनसीआईबी के 75% अदर डिपार्टमेंट्स जैसे आंकड़े अतिरंजित लगते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा नहीं है, ये विकास को रोकता है। वर्ल्ड बैंक की 2007 रिपोर्ट कहती है दिल्ली मुंबई ट्रिप में 2 दिन रिश्वत की देरी लगती है। प्रोडक्टिविटी 40% तक कम होती है। 2013 की E&Y स्टडी में रियल एस्टेट, टेलीकॉम और सोशल प्रोजेक्ट्स सबसे करप्ट सेक्टर थे। गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बीपीएल घरों को बेसिक सर्विस के लिए 9000 मिलियन रुपए रिश्वत में चुकाने पड़ते हैं। मिडिल क्लास भी फंसती है, जीएसटी रिटर्न या लैंड ट्रांसफर में। मोदी सरकार के 10 साल में क्या बदला? 2018 की सीएमएस स्टडी कहती है 75% लोग मानते हैं कि करप्शन बढ़ा या वैसा ही रहा। सरकार पर भरोसा 41 से 31% गिरा। 2018 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रिश्वत लेने और देने को क्राइम बनाता है। लागू हुआ लेकिन कमजोर है। ई प्रोक्योरमेंट अच्छा कदम है, पर लोकल लेवल पर टेक्नोलॉजी कमजोर है। बिड मैनिपुलेशन और सर्टिफिकेट्स में गड़बड़ी है। अगली बार मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।